बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। दोस्तों बात समझने वाली है, ठीक है, गल समझो जरा, ठीक है। महमूद खान अचकजई ने कहा है कि 70 अरब रुपए में इन्होंने इलेक्शन बेचा है बलूचिस्तान का। इस हिसाब से कम भी 150 अरब रुपया बनता है सिंध का, जहां पे पीर पगड़ा कहते हैं कि जी 2 महीने पहले इलेक्शन बिक चुका था। और पंजाब में ये बात कंफर्म है कि सूबाई जो जाली नोटिफिकेशन इन्होंने किए हैं, इन्होंने सीटें ली हैं कितनी जनाब छीनी है तरीके इंसाफ से। इन्होंने 90 सीटें छीनी है तरीके इंसाफ से कौमी असेंबली की, और 144 सीटें जो 140 सीटें छीनी है सूबाई असेंबली की। उनकी जगह जो जाली नोटिफिकेशन किए उनको पहले खुद फोन करके कहा है जनाब जो कौमी असेंबली का है उसको कहा है 10 से 15 करोड़ रुपए भेज दो, 15 करोड़ भेज दो, और सूबाई असेंबली वाले को 5 से 8 करोड़ रुपए कह के भेज दो। तब नोटिफिकेशन उनके किए। बात समझने वाली है। राउंड फिगर ये 250 अरब रुपए का बनता है तकरीबन। आप समझ रहे हो कि आईएसआई वाले जो है वो ड्रामेबाजियां करें। आईएसआई के अफसरों का नाम आया बाकायदा तौर के ऊपर, उनके ऊपर आईएसआई के अंदर से इल्जाम लगा है कि ब्रिगेडियर रेहान कियानी ने बलूचिस्तान में पैसे खाए हैं, कर्नल गुलजार ने कोयटा में खाए हैं, ब्रिगेडियर अली यासर ने पंजाब में खाए हैं, ब्रिगेडियर फहीम रजा ने जो है वो खाए हैं इस्लामाबाद के अंदर, फैसल नसीर ने, मेजर जनरल फैसल नसीर, डर्टी हैरी ने और नदीम अंजुम ने 25-25 अरब रुपया की बात कर रहे हैं कि टपका रहे हैं। बाकी इन्होंने एक फंड बनाए हुए जिनको ब्लैक फंड है, जिसका कोई ऑडिट नहीं होता, सरकार के लिए पैसे इनके अपने डिस्पोजल पे है, उसको ये कमांड फंड का नाम देते हैं, वो वहां पे डाले। 250 अरब रुपए की गेम है सारी की सारी। अब ये 250 अरब इनके अंदर अभी फटा क्या चल रहा है, पैसों की तकसीम पे झगड़ा चल रहा है। जीएचक्यू आसिम मुनीर कह रहा है कि भाई 250 अरब में से चलो ठीक है, पंजाब बोले में पंजाब में इतने ज्यादा क्यों नहीं खाए, पंजाब में सिर्फ 16 अरब 15 अरब की गेम क्यों बन रही है, या 20 अरब की गेम मैक्सिमम बन रही है। कि नवाज शरीफ कहता है कि मैं तो लंदन प्लान में दे दिलाया था जो मैंने दे दिलाना था, तो आसिम मुनीर जो है उसको अभी ये करना चाहिए था, उसने नहीं किया। अगले ने किया तो सही, एमआई से करवाया तो सही, लेकिन अगलों ने उनसे भी पैसे मांगे, लेकिन 20 अरब किधर और किधर 230 अरब। आप खुद देखो, तो 230 अरब और 20 अरब की यहाँ पे गेम तो बहुत बड़ा फर्क है ना। तो पंजाब छोड़ दो, आप उस पर ये बात नहीं करते। इनका झगड़ा चल रहा है सारा कि जी बलूचिस्तान के अंदर आपने बेचा है इलेक्शन ड्रग स्मगलर से पैसा लेके 70 अरब में, और सिंध के अंदर आपने बेचा है जनाब अर्बन सिंध से आपने जो है पीटीआई का चोरी करके एमक्यूएम को दिया है, और रूरल सिंध में आपने जो है जीडीए का चोरी करके मैंडेट दिया है सारे का सारा पीपल्स पार्टी को। ये 230 अरब रुपया कमो बेश बनता है जो आईएसआई अकेली खा गई है। फौजियों ने रोला मचाया हुआ है, हमें दो पैसा। जीएचक्यू ने रोला, फौजी है वो भी आईएसआई वाले, जीएचक्यू ने रोला आसिम मुनीर ने बनाया हुआ है, सानू दो। ऊपर से कुछ कोर कमांडर है पेशावर वाला जनरल हसन नजर याद, वो इनको लड़ गया, वो कहता है तुम तुम्हारी ऐसी नहीं तैसी मऊ के बच्चे अंदर रहो, मैं तो छोड़दा ए हराम तो नहीं मैं खान देता। और हमें जो वैसे मिल रहा है वैसे ही 4-5 अरब रुपया तो हमें जो है वो हमने अपने लिए लाल किया हुआ है, वो मिल ही रहा है। तो अवाम के हाथ आज नहीं तो साल बाद तो पहुंच ही जाएंगे, जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं हमारी गर्दन तक पहुंच जाएंगे। और एक कमिश्नर तुमसे नहीं संभाला जा रहा, तो जब जनरलों ने भी आके बयान या फौजी देना शुरू कर दिया तो किधर पहुंचोगे। एक तरफ ये फटा है, लेकिन अंदर खाते टोटल फटा चल रहा है पैसों की तकसीम पे। और ये आखिर में इनको पैसों की तकसीम हल हो भी जानी है। कुछ उन्होंने अपने ब्लैक फंड में डालना है, कमांड में, बाकी टेडी के अंदर डालना है। जिस तरह 25 अरब को छोटी रकम है, आप मुझे बताओ छोड़ोगे? कोई छोड़ता 25 अरब इधर? 7 अरब जो है वो मुबैना तौर के ऊपर बाजवे ने बाप गवर्नमेंट बलूचिस्तान में लगाने के लिए थे, सिर्फ गवर्नमेंट चेंज करने के, जिसको जनरल सरफराज अली ने कहा था खबरदार ये काम मत करो, ये नहीं होगा, ये हमने नहीं करने देना। लेकिन जनरल सरफराज अली का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था रातों रात। सोचे अभी आप इनकी गेम क्या है, ये आप कहते हैं स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है हमारी। अमेरिका भी अब इनको कह रहा है लड़ो तो तुम्हारे ऊपर, जान छोड़ो हमारी, हमारा अपना इलेक्शन आया हुआ है, जनरलों ने हमारा दिमाग खराब किया हुआ है। इनकी पैसों की तकसीम का झगड़ा चल रहा है, और जिन्होंने पैसे जिनसे लिए हुए वो पैसे डकारना भी चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज कर रहे हैं, चीफ जस्टिस को प्रेशराइज कर रहे हैं, डीजीआईएसआई को प्रेशराइज कर रहे हैं कि पीटीआई की 90 सीटें कौमी असेंबली की और 140 सीटें सूबाई असेंबलियों की वापस ना मिल जाए किसी भी तौर के ऊपर। मिलनी भी है तो साल 1.5 साल खिंचो कम, 2-3 साल खिंचा जाए कम, ताकि जिन्होंने पैसे मारे हुए जिनसे वो डकार सकें, ये डकार लें। कहे वो इन्हें छोटे मैया इतने से आपने ले लिया, बस काफी है। अभी आप चले लोगों, आप समझ लो
जर्नैल जो है वो पता नहीं जो है वो पाक फौज हमारी जो है वो और हमारी ISI नंबर 1 जो है वो इस वक्त क्या मार के लाना चाहती है। बेचने खाते ये काम चल रहा है, वो अभी फाइनल कर रहे हैं कि जी शोबाज शरीफ को दो हुकूमत, वजीर आजम और पूडल कुत्ता बनाया हुआ इन्होंने, झूठ बूट जो है वो चाटता है, जब वो जो उसको कहो वो करता है। हुकूमत तो पीछे इनकी चलती रहेगी। वजीर आजम ज्यादातर जो है सदर जरदारी को बना के PDM 2.0 नहीं खड़ी करना चाह रहे हैं। चलेगी मर्जी पीछे से लुट के ये खाएंगे। भाई जिन्होंने 70 अरब दे के इलेक्शन जीता है, या जिन्होंने 230 अरब रुपए दे के इलेक्शन जीता है, या ये जो अभी जाली नोटिफिकेशन करा के आ रहे हैं 15-15 करोड़ दे के आ रहे हैं, और जो सूबाई असेंबली के अंदर जा रहे हैं बैठ के 5-5, 8-8 करोड़ दे के, उन्होंने उससे 6-7 गुना ऊपर कमाना तो है पहले, और खजाना खाली है। लेकिन कर्जे हार दो, लोगों पे जुल्म करेंगे, इस तरह जुल्म करेंगे कि आपकी सोच से आगे जुल्म करेंगे। यहाँ पे ये वो जराइम करेंगे, अगवा बरतवान करेंगे, वो तमाम काम करेंगे जिससे ये माल बटोरेंगे। और फौज के अंदर फौज और नंबर 1 का फड्डा इस वक्त जो चल रहा है, GHQ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेक्रेटरिएट का फड्डा चल रहा है इस वक्त बाकायदा तौर के ऊपर हेडक्वार्टर ISI के साथ। वो सिर्फ पैसों की तकसीम पे है। वो कहने जी तुम कल ISI ने डकार नहीं मारन देंगे ਤੁਹਾਨੂੰ, नहीं सानू भी दियो, सानू भी खिलाओ, फिर मिल के जरा ना की चलावांगे। ये छोटे माइयां जड़ी है ना 9 साल 1.5 साल चलावांगे। पाकिस्तान में खैर ये कोई पहले तनख्वाह कर्जे पे चल रहा है, कर्जे ले लेंगे, क्यों परवाह नहीं है पाकिस्तान की। मेरे बहनों भाइयों अजीजान मन, ये अपना तो सारे का सारा पैसा बाजार चाहता हूं मैं 3-1 घंटे प्रोग्राम 4-4.5 घंटे के प्रोग्राम बोल के अभी ये आपके साथ रिकॉर्ड करूं। अपना सारा पैसा जर्नैल जो है, ये ब्रिगेडियर जो है, ये कर्नैल जो है, ये अपनी डाउन मार्केट के अंदर भी बेच बचा के चेंज करा के तुर्की पहले ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, अभी वहां डर गए कि यार ऑस्ट्रेलिया में तो जो है हमारे खिलाफ काम पड़ने वाला है, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना। अमेरिका जिनके पास ज्यादा है, अमेरिका, UK, ठीक है, यूरोप में पैसा लगा रहे हैं। चॉइस डेस्टिनेशन आजकल तुर्की है, क्योंकि वहां पे पैसे डाले तो उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, सूद इतना ज्यादा है कि तुर्की में पैसे डाल रहे हैं। वहां भी हालात वो मतलब इसको लगता है होमली फील होता है, नौकर चाकर भी मिल जाते हैं, ठीक है ना, कबाब फाड़ने के लिए भी मिल जाती है, शराब भी साथ मिल जाती है, रोला नहीं है, विस्की भी नाच चलती है, तो नाल कबाब भी चलते हैं, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं ना, जो तुर्की में जो गेम है उनको समझ ना। तो ये अपना पैसा तो सारा बाहर निकाल रहे हैं, इनको क्या परवाह है पाकिस्तान की। यार आप लोग चले हो, अगर आपको लगता है इनको पाकिस्तान की परवाह है तो कौम को अपनी तकदीर का फैसला खुद करना पड़ेगा। कौम को अपनी तकदीर का फैसला अपनी हाथ में लेना पड़ेगा। इमरान खान की घरवाली बुशरा बीबी के साथ जो ये हरामजदगी कर रहे हैं, उसको इन्होंने एसेट डाला है, इसको जो भी बीमार किया है, इमरान खान को प्रेशर में डालने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान प्रेशर में आने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान अपनी रिहाई की बात नहीं करता, वो आपकी आजादी मांगता है इनसे, लेकिन ये देन जोगे नहीं है आपको। बहरहाल इमरान खान वहां पे अगर खड़ा हुआ है अंदर और इनके आगे डटा हुआ है, तो वो आप अवाम की वजह से डटा हुआ है, और आपने इमरान खान को शर्मिंदा नहीं होने देना। आपने इमरान खान का जो है वो पावर बनना है, आपने उनके खिलाड़ी बन के हर उस लेवल के ऊपर जहां पे आप आवाजें हक बुलंद कर सकते हैं, आपने आवाजें हक बुलंद करनी है हकीकी आजादी के लिए। पुरअमन एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज से इनका सारा फड्डा पड़ा हुआ है। नया 2 मई कराना चाहती है, वो पहले भी इन्होंने MI वाला ने ग्लू बटन ने कराया था, अब भी वही वाला काम कराना चाहते हैं। आपने इनको मौका ही नहीं देना। पुरअमन एहतजाज आप करोगे, पूरी दुनिया नोट करी है, इनको कख का नहीं आपने छोड़ना, और इंशाल्लाह हकीकी आजादी लेनी है। टेस्ट मैच चल रहा है, आप जीत चुके हैं, पहली इनिंग इतनी तगड़ी आपने खेली है कि आप जीत चुके हैं। इन हरामखोरों को फॉलो ऑन करवाना है आप लोगों ने, और ये मैच जीतना है, और अपना कप्तान जो है वो बाहर निकालना है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, हकीकी आजादी मिलेगी। 8 फरवरी को करारदादे हकीकी आजादी के हक में आप वोट दे चुके हैं, इसलिए पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। फी अमान अल्लाह।